पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 15। आज का विषय है ईश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु के पहले 3 सुसमाचार यानी मत्ती, मरकुस और लूकस के सुसमाचार के अनुसार यीशु के संपूर्ण सुसमाचार शिक्षा और कार्यकलाप का मुख्य विषय है या केंद्र बिंदु है ईश्वर का राज। हमें धर्म क्लास में सवाल पूछते हैं, यीशु इस दुनिया में क्यों आए थे या किस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए थे, या पिता ईश्वर ने उनको इस दुनिया में क्यों भेजा था। और उसका उत्तर बताते हैं कि यीशु हमें पाप से मुक्ति देने के लिए आए थे या इसी उद्देश्य के लिए पिता ईश्वर ने उन्हें इस संसार में भेजा था। यद्यपि यह उत्तर गलत तो नहीं है, फिर भी सुसमाचार के अध्ययन से हम थोड़ा चौड़ा विचार जानते हैं। लूकस लिखित सुसमाचार के अनुसार जब कफरनहूम के लोगों ने यीशु से अनुरोध किया कि वे उनको छोड़कर दूसरा स्थान ना जाएं, तब यीशु कहते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 43 में लिखा हुआ है, यीशु कहते हैं, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसीलिए भेजा गया हूं। तो ये बात स्पष्ट है कि ईश्वर के राज्य का सुसमाचार यानी खुश खबर प्रचार करने, फैलाने और ईश्वर के राज्य को स्थापना करने के उद्देश्य से पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा था। यीशु ख्रिस्त का संपूर्ण सुसमाचार ईश्वर के राज्य का सुसमाचार था। वे जन्मे ईश्वर के राज के लिए, उन्होंने रोगियों को चंगा किया और पापियों को क्षमा किया, रोगों से पीड़ित और पाप से दबे हुए लोगों पर ईश्वर के राज्य की अनुकंपा प्रकट करने के लिए उन्होंने ईश्वर को अपने सारे हृदय, आत्मा और बुद्धि से प्यार करना और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना ईश्वर के राज्य का सर्वश्रेष्ठ नियम या आज्ञा बताया। वे मर गए ईश्वर के राज्य के लिए, जी उठे ईश्वर के राज्य को विजयी बनाने के लिए, उन्होंने कलीसिया को ठहराया ईश्वर के राज्य को विस्तार करने के लिए, और वे एक दिन महिमा के साथ फिर पधारेंगे उसी राज्य को संपन्न करने के लिए। इसलिए यीशु का संपूर्ण सुसमाचार, सब शिक्षा, सब कार्यकलाप ईश्वर के राज्य के बारे में थे। ईश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य क्या अंतर है? ये दोनों का अर्थ एक ही है। 4 सुसमाचारों में से केवल पहले 3 सुसमाचार में यानी संत मत्ती, मरकुस और लूकस के सुसमाचार में ईश्वर के राज्य के बारे में यीशु के का मुख्य संदेश लिखा गया है। उन तीनों सुसमाचारों में से पहला सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार में ईश्वर का राज्य लिखने के स्थान पर स्वर्ग का राज्य लिखा हुआ है, क्योंकि मत्ती ने अपने सुसमाचार को यहूदी लोगों के लिए लिखा था। बाकी सुसमाचार मरकुस, लूकास और योहन के सुसमाचार गैर यहूदियों के लिए लिखे गए थे। यहूदी लोग ईश्वर को नाम लेकर कभी नहीं पुकारते थे,
उसके बदले स्वर्ग में रहने वाला सर्वशक्तिमान बोलते थे। यहूदियों को बुरा ना लगे बोलकर मत्ती ईश्वर के राज्य को स्वर्ग का राज्य या स्वर्ग में रहने वाले का राज्य बोलता है। जहां मार्कुस लिखते हैं अध्याय 1 वचन संख्या 15 में, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। उसी जगह में मत्ती लिखते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती अध्याय 4 वचन संख्या 17। तो हमें इसको स्वर्ग में रहने वाले का राज्य समझना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती और मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा पाने के बाद 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं। उसके बाद शैतान की परीक्षा पर विजयी होते हैं, तब अपने सुसमाचार का प्रचार शुरू करते हैं। तब सुसमाचार का मुख्य विषय या केंद्र बिंदु की घोषणा करते हैं। मार्कुस अध्याय 1 वचन संख्या 15 में लिखते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए पुराने विधान में की गई बहुत सालों की तैयारी अभी पूरी हो गई है। अभी वो राज्य आने का समय पूरा हो चुका है। यीशु के आने से, यीशु के इस दुनिया में आने से या ईश्वर बनने के वास्ते ईश्वर का राज अभी हमारे अति निकट आ गया है। मगर उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पश्चाताप करना या मन परिवर्तन करना, यानी स्वार्थ के राज्य को तोड़ डालना चाहिए और ईश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। सुसमाचार पर विश्वास करने का मतलब है सुसमाचार के रास्ते पर चलना और दुनियादारी रास्ते को परित्याग करना। ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य क्या है? राज्य बोलने से कोई जगह, स्थान, प्रदेश, प्रांत, एरिया नहीं है। जैसा कि गंगपुर राज्य, बामड़ा राज्य, बनाई राज्य, बीरू राज्य, जसपुर राज्य, ये सब नहीं है। मगर हमारे हृदय, हमारे जीवन और दुनिया पर पिता ईश्वर का प्रेम रूपी शासन, पिता ईश्वर का अधिकार, पिता ईश्वर की सत्ता समझना चाहिए। या हमारे मन पर, हमारे दिल पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज और देश पर ईश्वरीय प्रेम का संचालन समझना चाहिए। अगर हम बच्चों को पूछें, हे बच्चों सुनो, तुम लोगों पर कौन शासन करता है, या तुम पर किसका शासन, किसका अधिकार चलता है, या सरल भाषा में पूछें, हे बच्चों तुम्हें कौन चलाता है, तब वे बोलते हैं हमें पिताजी चलाते हैं, पिताजी का शासन हम पर चल रहा है। कोई कोई बोलते हैं माता पिता का शासन हम पर चल रहा है। उसी प्रकार अगर हम अपने को पूछें, मेरे जीवन और मेरे समाज पर किसका शासन और किसका अधिकार होना या चलना चाहिए, तब उत्तर मिलना चाहिए पिता परमेश्वर का शासन। वही है पिता परमेश्वर का राज्य। अगर हम बच्चों को पूछें तुम्हारे पिताजी का शासन कैसे लगता है, तब कोई कोई बोल देंगे हमारे पिताजी का शासन बहुत कड़ा शासन है। मगर पिता ईश्वर का शासन कड़ा शासन नहीं है, मगर प्यार का शासन है, यानी असीम और शर्तहीन, बिना शर्त अगर मगर का बिना शर्त के प्रेम का शासन है। यही है ईश्वर का राज या
हम पर ईश्वर का प्रेममय शासन, ईश्वर का संचालन। ईश्वर का राज एक प्रदेश नहीं है, एक एरिया नहीं है, मगर हमारे दिल, परिवार, समाज में ईश्वर के शुद्ध और असीम प्रेम का अनुभव जब हम अनुभव करते हैं कि ईश्वर का प्रेम ही हमें चलाता है, स्वार्थ नहीं चलाता है या शैतानी शक्ति हमें नहीं चलाती है, तब ईश्वर के राज्य का अनुभव करते हैं। जब ईश्वर सचमुच में हम पर राज्य करता है, तब पिता ईश्वर का स्वभाव या गुण हम बच्चों में कुछ कुछ उतरना चाहिए। ईश्वर के गुण हैं प्रेम, दया, क्षमा, भलाई, शांति, मुक्ति, स्वतंत्रता, न्याय, सच्चाई, बंधुता या भाईचारा इत्यादि। इसलिए इन गुणों को हम कहते हैं ईश्वर के राज्य के मूल्य या ईश्वर के राज्य के गुण या लक्षण, इंग्लिश में वैल्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, कोई बोलते हैं किंगडम वैल्यूज। इन गुणों को सुसमाचार के मूल्य भी कहा जाता है, गॉस्पल वैल्यूज, या क्रिस्तीय मूल्य भी कहा जाता है, क्रिश्चियन वैल्यूज, या क्रिस्त के मूल्य भी कहा जाता है। जब हमारा जीवन या हमारा गांव इन मूल्यों से संचालित होता है, हमारा परिवार इन मूल्यों से संचालित होता है, तब ईश्वर के गुण हमारे जीवन में कुछ उतर आते हैं। तब ईश्वर के राज्य को हम अनुभव करते हैं। ईश्वर का राज्य मुक्ति का राज्य है। सुसमाचार में मुक्ति का अर्थ है कोई बंधन से छुटकारा पाना, कोई बंधन से छुटकारा पाना, यह है स्वतंत्रता या मुक्ति। हम पाप, बुराई, दुर्नीति, बीमारी, अशांति, अनबन इत्यादि बंधनों में फंसे हुए हैं। यीशु हमें इन सब बंधनों से छुटकारा देने और छुटकारा पाने का रास्ता दिखाने के लिए आए थे। जब यीशु पाप क्षमा करते हैं, तब लोगों को पाप के बंधन से मुक्ति देते हैं। जब यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, तब दुख, तकलीफ और पीड़ा के बंधन से मुक्ति देते हैं। जब शैतान को यीशु निकालते हैं, तब शैतान या बुराई के बंधन से लोगों को मुक्ति देते हैं। जब मुर्दों को जिलाते हैं, तब वे संकेत देते हैं कि एक दिन हमें अनंत मृत्यु के बंधन से मुक्ति देंगे। जब वे आंधी या तूफान को शांत करते हैं, तब हमें अशांति के बंधन से मुक्ति देने का संकेत देते हैं। जब रोटियों को बढ़ाकर भूखों को खिलाते हैं, तब भूखमारी के बंधन से हमें मुक्ति देने का संकेत देते हैं। जब यरूशलेम के मंदिर से व्यापारी और व्यवसायी लोगों को कोड़े से मार मार कर बाहर निकाल देते हैं, तब अन्याय, बेईमानी और अत्याचार के बंधन से हमें मुक्ति देने का संकेत देते हैं। जब हम इस प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाते हैं, तब ईश्वर का राज्य हमारे निकट आ जाता है। ईश्वर हम पर राज्य करने लगते हैं। इसलिए धर्म क्लास में हमको जो पढ़ाते हैं, यीशु हमें मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में आए थे, वो गलत तो नहीं है, क्योंकि मुक्ति ईश्वर के राज्य का एक मुख्य गुण है। लेकिन सुसमाचार हमें थोड़ा सा चौड़ी बात बताता है कि यीशु ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए इस दुनिया में आए थे। धर्म क्लास बताते हैं हमें मुक्ति देने के लिए। दोनों में कनेक्शन है, क्योंकि मुक्ति ईश्वर के राज्य का एक मुख्य गुण है।
ईश्वर का राज्य आया है कि नहीं। संत मत्ती के सुसमाचार में लिखे हुए स्वर्ग का राज्य शब्द के वास्ते अनेक जन समझते हैं स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य का मतलब है मरने के बाद स्वर्ग जाना, जहां ईश्वर विराजमान है। मत्ती ने ईश्वर के राज्य के बदले स्वर्ग का राज्य लिखा है, इसलिए अनेक जन कैथोलिकों ने समझा कि स्वर्ग का राज्य मतलब मरने के बाद स्वर्ग जाना, जहां ईश्वर है। जरूर मरने के बाद स्वर्ग तो जाना है, मगर धर्म क्लास में हमें जो सिखाया गया है मत्ती के सुसमाचार से, स्वर्ग राज्य बोलने से मरने के बाद स्वर्ग जाना, यह भी पूरा गलत तो नहीं है, मगर यीशु के विचार का संकीर्ण अर्थ है। यीशु की शिक्षा के अनुसार उनके इस संसार में आने से या उनके द्वारा ईश्वर का राज हमारे बीच आ गया है, मगर संपूर्ण रूप से नहीं आया। मैंने पूरी 100 में 100 गुना यानी 100% नहीं आया है। यीशु ख्रिस्त में ईश्वर के राज्य के गुण और लक्षण 100% थे, 100 में 100 गुना माने 100%। यीशु ख्रिस्त में ईश्वर के राज्य के गुण 100% थे, मगर हमारे दिल और हमारी दुनिया में एक दूसरे राज्य का शासन भी चल रहा है, वो है पाप का शासन। नाना प्रकार की बुराइयां, दुर्नीति, बेईमानी और स्वार्थ का राज्य भी चल रहा है। इसकी वजह से ईश्वर का राज्य हमारे लिए पूरी नहीं आया है, वो या उस राज्य का हम संपूर्ण अनुभव नहीं कर पाते हैं। उस राज्य की संपूर्णता के लिए हमें प्रयास करना जरूरी है। इसी को बोलते हैं ईश्वर के राज्य को फैलाना या ईश्वर के राज्य को स्थापित करना। यीशु एक तरफ कहते हैं कि ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 14 में, और ये भी बोलते हैं कि ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है, लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 20 में, और ये भी कहते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 20 और 21 में, ईश्वर का राज यहां है वहां है मत सोचो, वो तुम्हारे बीच में है। ईश्वर का राज यहां है वहां है मत सोचो, वो तुम्हारे बीच में है। और दूसरा तरफ यीशु कहते हैं ईश्वर का राज्य एक दिन आएगा। अभी ईश्वर का राज्य राई के दाने के जैसे एकदम छोटा है, मगर अंकुरित होने के बाद बढ़कर बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 31 से 32 तक। ईश्वर का राज खमीर के जैसे धीरे धीरे समाज को ईश्वरीय गुणों से प्रभावित करता है। मत्ती के अनुसार अध्याय 13 33। अंतिम विचार के समय ईश्वर के कृपा पात्र लोग उनके राज्य के अधिकारी बनेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 34 के अनुसार हमें उस राज्य के आगमन के लिए नित्य प्रार्थना करना चाहिए। हे अब्बा, तेरा राज्य आवे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 10, लूकास 11 वचन संख्या 2 के अनुसार। इसका मतलब इस धरती पर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए। हमारी सहायता से ईश्वर एक दिन दुनिया के अंत में जब हमारे प्रभु यीशु महिमा के साथ फिर आएंगे, तब उनका राज्य संपूर्ण रूप से आएगा। उस दिन और उस घड़ी को पिता ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जानते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 32 के अनुसार। उसके पहले जो मर जाते हैं
उनके लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय पुरस्कार भी ईश्वर के राज्य की संपूर्णता है। तो धर्म क्लास में जो हमें सिखाते हैं स्वर्ग का राज्य बोलने से मरने के बाद स्वर्ग जाना, वो भी पूरा गलत नहीं है, मगर अधूरा है। मत्ती के अनुसार स्वर्ग का राज्य बोलने से ईश्वर का राज्य है, वो कुछ मात्रा में यहीं पर है, मगर संपूर्ण अनुभव उसका वो फूल, ईश्वर के राज्य का फूल अभी ऐसा है, खुला नहीं है। एक दिन मरने के बाद ईश्वर के राज्य का फूल हमारे लिए खिल जाएगा, और अंतिम समय जब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त महिमा के साथ फिर से वापस लौट आएंगे, तब उनका राज्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। आमीन। सबों को जय यीशु। प्रश्न, आपके मन और दिल पर ईश्वर के राज्य के खिलाफ किसका या कौन सा राज्य चल रहा है? कौन सी चीज का राज्य चल रहा है आपके दिल और मन में? आपके परिवार में ईश्वर का राज्य आया है कि नहीं आया है? तीसरा, ईश्वर के राज्य को आपके दिल में और आपके परिवार में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सोचते रहिए अगली कड़ी तक।